दोस्तों आप ब्यूटी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, चाहे वो स्किन केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेयर केयर का प्रोडक्ट हो। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ग्लिसरीन जो है वो एक कॉमन इंग्रेडिएंट के रूप में मिलेगा। और ग्लिसरीन इसलिए भी कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इसके गुण जो हैं वो किसी भी दूसरे महंगे इंग्रेडिएंट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन देने का काम करता है, जिसकी ज़रूरत ना सिर्फ हमारी स्किन को होती है बल्कि बालों को भी होती है। और इसी वजह से ग्लिसरीन आज एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक कॉमन इंग्रेडिएंट बनता जा रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसे यूजेस के बारे में जिसके तरीके से अगर हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें तो हम अपनी स्किन को, अपने बालों को, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्लिसरीन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पोर्स को ब्लॉक भी कर सकता है और आपकी स्किन के लिए कॉमेडोजेनिक भी हो सकता है, मतलब कि व्हाइटर देन ब्लैकहेड्स भी क्रिएट कर सकता है। सो बहुत ज़रूरी है ग्लिसरीन, मतलब कि जो भी आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा और सही और सटीक जानकारी इकट्ठी करना। तो आज के वीडियो के अंदर वही जानकारी आज मैं आपको दूंगा। मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको गारंटी लेनी होगी इस वीडियो को शेयर करने की। आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स इस वीडियो की रीच को बढ़ाते हैं और जितने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है उतने ज़्यादा लोग सही जानकारी लेकर के अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा पाते हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह एक कमेंट लेंगे और इस बार का कमेंट आया है शबनम रिया 6376 की तरफ से। शबनम रिया लिखती हैं कि सर हम ब्यूटी विटामिन कैप्सूल्स खा रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर अंदर से काम करना चाहिए। 70% आपके शरीर पर जो आपको दिखाई देता है वो आपकी इंटरनल हेल्थ का ही रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है तो इसमें बाहर से लगाया जाने वाला कॉस्मेटिक सिर्फ 30% रोल प्ले करता है और 70% आप जो खाते हैं, आप जो इंटरनल फील करते हैं, उसका रेशियो, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। ब्यूटी विटामिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैं बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, और वो उन लोगों के लिए विशेषकर जिनको लगता है कि वो अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपने नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं ले पाते हैं। ब्यूटी विटामिन के अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपको वो सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं जिनकी ज़रूरत आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स को होती है। तो अगर आप भी ब्यूटी एंथुजियास्टिक हैं, आपको अपनी स्किन को खूबसूरत रखना अच्छा लगता है, एजलेस रखना अच्छा लगता है, तो आपको भी शबनम रिया की तरह ब्यूटी विटामिन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को जब आप शामिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच शबनम रिया आपके इस पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अगर आपका भी कोई ऐसा पॉजिटिव फीडबैक है तो मेक श्योर कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे ग्लिसरीन की। तो ग्लिसरीन के 7 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, ये हमारी बॉडी के लिए एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट का काम करता है। मतलब हमारी स्किन के ऊपर जब हम इसे लगाते हैं या इसको बाल पर जब लगाते हैं तो हवा में जितनी नमी होती है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके हमारी स्किन और हमारे बालों को देने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, हमारे बाल सॉफ्ट होते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं। दूसरा जो फंक्शन अगर हम देखते हैं तो ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा क्लिंजर है। ग्लिसरीन के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारी स्किन के पोर्स तक, गहराई तक उतर जाता है और स्किन के पोर्स में जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत आसानी से बाहर निकाल देता है और हमारी स्किन धीरे धीरे रिफाइन होने लगती है, जिसकी वजह से स्किन में सॉफ्टनेस बढ़ती है, सपलनेस बढ़ती है और स्किन में यूथफुल अपीयरेंस हमें दिखाई देती है। नंबर 3, ग्लिसरीन के अंदर होती हैं एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से अगर समय से पहले आपके चेहरे पर बुढ़ापा आ रहा है, आपके चेहरे पर फाइन लाइंस या रिंकल्स दिख रहे हैं, उन्हें भी खत्म करने में ग्लिसरीन हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है और इसी की वजह से ग्लिसरीन आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक कॉमन इंग्रेडिएंट बनता जा रहा है। नंबर 4, ग्लिसरीन के अंदर होते हैं बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। मतलब हमारे शरीर के अंदर जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर हमारे बुढ़ापे के सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं उन्हें रिड्यूस करने में ये मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स ही बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि हमारे शरीर में ही बनती है और हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाती है। तो जब ग्लिसरीन से बनी हुई चीज़ों को हम अपने चेहरे पर, अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है
और हमारी स्किन और हमारे बालों पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। नंबर 5, ग्लिसरीन एक नेचुरल सनस्क्रीन भी है। जब आप ग्लिसरीन से बने हुए कोई भी DIY प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर लगाकर धूप में जाते हैं तो ये ग्लिसरीन जो है ये आपके चेहरे पर एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन का काम भी करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को अनवांटेड जो टैनिंग होती है या फिर जो डलनेस होती है उसको होने से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसे आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना होगा और हर 3 से 4 घंटे के बाद रिपीट करना होगा, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 6 आता है ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा लुब्रिकेटर है। तो अगर आप फेस मसाज कर रहे हैं या फिर आप हेड मसाज कर रहे हैं और उसके लिए आप कोई ऑयल बना रहे हैं या क्रीम बना रहे हैं तो आपके हाथ को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है और इस लुब्रिकेशन को देने में ग्लिसरीन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस लुब्रिकेशन की वजह से आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता और आप एजलेस स्किन को बहुत ईजिली अचीव कर पाते हैं। नंबर 7, ये एक अच्छा लुब्रिकेटिव होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सॉल्युबल भी है, मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर बहुत आसानी से समाहित कर लेता है, जिसकी वजह से आप किसी भी DIY में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है उन 5 तरीकों की जिनसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, ग्लिसरीन को आप डायरेक्टली अपने फेस पर रोज़ रात को सोते समय फेस मसाज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट अगर आप ग्लिसरीन से रात को सोते समय मसाज करके सो जाते हैं, लेकिन ग्लिसरीन आपके चेहरे पर रहना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ग्लिसरीन से आपने मसाज किया, ग्लिसरीन जो बच गया है उसे गीली कॉटन से या फिर पानी से आपने क्लीन कर दिया और फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो लाइट वेट का होना चाहिए उसे लगा करके सो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दिन भर में आपकी स्किन से जो डिहाइड्रेशन होता है वो ये ग्लिसरीन हाइड्रेटेड कर देती है और आपकी स्किन में आपको प्लम्पी लुक, मतलब बच्चों जैसी स्किन जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप वेजिटेबल ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें, कभी भी केमिकल या सिंथेटिक ग्लिसरीन का इस्तेमाल ना करें। मैं आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से वेजिटेबल ग्लिसरीन परचेज करने का लिंक दे दूंगा। दूसरा जो यूज़ आता है दोस्तों वो आता है हेड मसाज करने के लिए। सरसों का तेल लीजिए और जितनी मात्रा में आप सरसों का तेल ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आप इसमें ग्लिसरीन ऐड कर दीजिए और उतनी ही मात्रा में आप इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और इस कॉम्बिनेशन से आप जब बालों की जड़ों में लगाकर बेहतर ढंग से अपने मसाज करेंगे ताकि आपके बालों को नरिशमेंट मिले सरसों के तेल का, हाइड्रेशन मिले ग्लिसरीन का और सॉफ्टनेस एंड कामनेस मिले एलोवेरा जेल की, तो आपके बालों में आप एक नई एनर्जी देखेंगे जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके बालों में होने वाला फंगल इन्फेक्शन दूर होगा बल्कि आपके बालों के अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ रुकी हुई है उसे भी वापस अचीव करने में आपको मदद मिलती है। नंबर 3, अगर ग्लिसरीन का इस्तेमाल की बात करें तो ये आता है आपके DIYs में। नॉर्मल कोकोनट ऑयल लेकर के बराबर मात्रा में आप ग्लिसरीन मिला लीजिए और बराबर मात्रा में ही आप एलोवेरा जेल मिला लीजिए। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर एक बेहतरीन आपका DIY तैयार हो जाता है। ये क्रीम आप किसी भी ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन पर लगवा सकते हैं और आपको इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, अगर मैं उपाय की बात करूँ तो वो आता है ग्लिसरीन की वजह से आपके स्प्लिट एंड्स को रोकने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके बालों में बहुत ज़्यादा दोमुहापन आ गया है, बाल बहुत ज़्यादा आपके झाड़ू जैसे हो गए हैं, तो आप बराबर मात्रा में ग्लिसरीन और पानी को ले लीजिए, इसे एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए, अच्छे से मिलाइए और दिन में 2 बार इस पानी को अपने 2 मुँहे बालों पर स्प्रे कर दीजिए और अच्छे से अपने बालों को कोम्ब कर दीजिए। ये करने से आपके बालों के अंदर जो नमी की कमी की वजह से दोमुहापन आ गया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आपके बालों के अंदर आपको बेहतरीन जो फील आपको चाहिए, जो चमक आपको चाहिए वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। नंबर 5, अगर आप आपके बालों में कोई भी थर्मल हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप आपके बालों में आयरन कर रहे हैं या फिर कर्ल कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी मशीन चला रहे हैं जिसमें गर्मी होती है तो आपके बाल की नमी उड़ती है। तो अगर आप अपने बालों को हल्का सा गीला करते हुए उसमें 2 से 4 ड्रॉप्स अगर ग्लिसरीन की लगा देते हैं और फिर अगर आप उस थर्मल स्टाइलिंग को करते हैं तो आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आती है, आपके बालों में फ्रीजीनेस नहीं आती है और आपके बालों में ये ग्लिसरीन एक हीट प्रोटेक्टर सीरम की तरह काम करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 तरीके जो मैंने बताए और ग्लिसरीन के बेनिफिट्स जो बताए वो डेफिनेटली आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार अब जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू so much. Bye bye. Love you all.